दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स में। तो चलिए बात करते हैं आज एक्सरसाइज 3.1 का मैट्रिक्स चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए इसका बेसिक क्लास देखना हो तो मेरे प्लेलिस्ट पर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपको दिया हुआ है ए बराबर इतना, यानी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, और सेकंड में पूछा है नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स का जो है हमें ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर का मतलब कोटि पूछा है, और उसके बाद क्या पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब होता है कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कितने सदस्य हैं। और तीसरा में पूछा है A13, A21, A33, A24, इस सब का मान ज्ञात करना है। मतलब A13 क्या है, तो पहले रो का तीसरा एलिमेंट क्या है, तो ये सब पूछा है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए बहुत ही इजी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसका ऑर्डर पूछा है, तो फर्स्ट नंबर में पूछा है ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए। देखिए ऑर्डर का मतलब होता है जो रो होता है ना उसको इनटू कॉलम, यानी m गुने n जो होता है वही ऑर्डर कहलाता है, जहाँ m रो बताता है और n क्या बताता है, कॉलम बताता है। तो ध्यान दीजिए इसमें कितने रो हैं, तो एक रो, दो रो, तीन रो। तो कितना रो है, तीन रो है, तो लिख दीजिए 3 गुने कॉलम कितना है, तो 1 2 3 4। इसका कॉलम कितना हो गया, 4। समझ में आया, ऑर्डर क्या हो गया, रो इनटू कॉलम का जो प्रोडक्ट होता है वही होता है ऑर्डर। यानी कितने रो है, तो 3 रो है, और कितने कॉलम है, तो ये है 4 कॉलम। तो ये इसका हो गया ऑर्डर। ठीक, अब पूछ रहा है नंबर्स ऑफ एलिमेंट। तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट का मतलब इसमें कितने सदस्य हैं, तो आप या तो काउंट कर लीजिए और नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। सॉरी, ये नंबर्स ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पूछ रहा है नंबर्स ऑफ एलिमेंट, तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट आपका हो जाएगा 12। इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 12 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा में सबसे पहले पूछा है A13 का मान क्या है। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब होता है पहले रो का तीसरा कॉलम। क्या होता है, पहले रो का तीसरा कॉलम जो है वो कितना है, तो पहले रो का तीसरा कॉलम कौन है, 19 है। तो ये क्या हो जाएगा, 19। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले रो का तीसरा एलिमेंट, ये मेरा समझाने का तरीका है। पहले रो का तीसरा एलिमेंट कितना है, 19 है, तो ये हो जाएगा 19। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इसमें A21 कितना है। तो इसका मतलब क्या है, पहले रो का करें, दूसरा रो का पहला का एलिमेंट कितना है, यानी पहला का सदस्य कितना है। तो देखिए दूसरा रो का पहला का एलिमेंट, दूसरा रो का पहला एलिमेंट कितना है, 35। तो ये आपका हो जाएगा 35। ठीक, आगे पूछा है आपसे A33 का वैल्यू कितना है। तो इसका मतलब यह तीसरका रो का तीसरका एलिमेंट। तो तीसरका रो कौन हुआ, ये हुआ। इसका तीसरका एलिमेंट बोलिए या तीसरका कॉलम बोलिए। तो 1 2 3 यही हो गया तीसरका कॉलम। इसका कितना हो गया, -5। ये आपका हो गया -5। नेक्स्ट बात करते हैं कितना नंबर 24 का मान। A24 का मान कितना होगा, तो देखिए इसका मतलब हो गया दूसरा रो का चौथा एलिमेंट या चौथा कॉलम बोल सकते हैं। तो दूसरे रो का चौथा एलिमेंट कौन हुआ, 12। तो ये आपका हो जाएगा 12। फिर लास्ट आपसे पूछा है A23 कितना होगा, यानी दूसरे रो का तीसरका एलिमेंट कितना होगा। तो दूसरका रो का तीसरका एलिमेंट कितना है, 5/2। तो यही आपका पहला का आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
टू क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ अ मैट्रिक्स 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर कैन हैव इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। क्या क्वेश्चन है कि किसी मैट्रिक्स में यदि 24 एलिमेंट हो, क्या कह रहा है, किसी मैट्रिक्स में अगर 24 एलिमेंट हो तो उसका पॉसिबल ऑर्डर बताना है, यानी उससे कितने पॉसिबल यानी संभव ऑर्डर बन सकते हैं। उसी में आगे कहा है यदि उसमें 13 ऑर्डर हो, सॉरी 13 एलिमेंट हो तो उसका पॉसिबल ऑर्डर भी बताएं। तो क्या इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बहुत ही इजी है। सबसे पहले कितना दिया है, 24 एलिमेंट्स दिया है, ठीक है ना। अब 24 को फैक्टर कीजिए, कैसे कैसे करके 24 लिख सकते हैं, तो 1 × 24 लिख सकते हैं, ठीक है, या 24 × 1 लिख सकते हैं, यानी एक रो 24 कॉलम एक मैट्रिक्स बन सकता है। दूसरा का क्या बन सकता है, 24 × 1। तीसरा का क्या बन सकता है, तो 2 × 12 हो सकता है, यानी 2 रो 12 कॉलम हो सकता है। फिर अगला होगा 12 × 2। फिर आगे हो सकता है 3 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, तो 8 से, तो 3 रो 8 कॉलम या 8 रो 3 कॉलम हो सकता है। और कोई भी हो सकता है का 6 4, यानी 4 × 6 हो सकता है या 6 × 4 हो सकता है। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए कौन कौन हो गया, एक तो हो गया कि एक रो 24 कॉलम पहला पॉसिबल ऑर्डर, या 24 रो 1 कॉलम ये भी हो सकता है, या 2 रो 12 कॉलम, या 12 रो 2 कॉलम ये भी पॉसिबल ऑर्डर होगा। फिर क्या होगा, 3 रो या 8 कॉलम हो सकता है, या 8 रो 3 कॉलम हो सकता है, और लास्ट सॉरी और 2 है 4 रो 6 कॉलम या 6 रो 4 कॉलम। तो इतना पॉसिबल ऑर्डर केवल 24 से बन सकता है, यानी 8 पॉसिबल ऑर्डर 24 एलिमेंट को लेंगे तो बना सकते हैं, ठीक। अब आगे दिया हुआ है 13 को, तो 13 को आप फैक्टर कीजिएगा तो 1 × 13 होगा या 13 × 1 होगा, यानी इससे टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना बनेगा, 2 बनेगा, और इससे कितना बनेगा, 8 बनेगा। तो यही इसका आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन है अब उसको हम छोड़ देते हैं, आप बना लीजिएगा। अब जो हार्ड क्वेश्चन है वो 4 या 5 से है, उससे हम सॉल्व करते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए।